9 और 10 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा शीरी मजारी ने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो कैसे देखती हैं आप उनके इस फैसले को? जी देखिए, इस पर क्या बोले। एक पुराना सियासतदान जब सियासत ही छोड़ता है या अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता है तो ये एक तनाजुर में देखा जाता है ना। शिरीन के बारे में सबकी एक ही राय है कि वो एक मतलब वो उन्होंने हमेशा अभी जो बात की है वो उन्होंने कहा कि मैंने कंडेम किया। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने मजम्मत की है, देर आए दुरुस्त आए, मजम्मत की उन्होंने। और इस तरह की गैर मुतज़लज़ल मजम्मत पहले दूसरों से भी नजर आनी चाहिए थी। पीटीआई की क़यादत ने मेरी इत्तला में उनके बारे में कुछ खास बात नहीं की है, शायद ये हो सकता है। लेकिन मैं किसी के बुरे वक्त में ढोल बजाने की कायल नहीं हूँ, मगर ये तो एक पीटीआई में के इस वक्त देखिए ना, पीटीआई के बहुत सारे लीडर इसी तरह का कोई ना कोई अमल इख्तियार कर रहे हैं। सब जो निकलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो आपके सामने है, क्योंकि शायद वो अग्री नहीं करते हैं जो जिस किस्म का रवैया उनके लीडर ने, कप्तान ने अपनाया है, इमरान नियाजी ने, शायद उनको नहीं भाता होगा। अच्छा शहरी साहिबा, कैसे देख रही हैं सूरत हाल को? 9 मई के वाकयात जो यकीनन काबिल मजम्मत थे, क्या पार्टी के मजीद रहनुमा भी छोड़ सकते हैं? मजीद लोगों के इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं? आपको क्या लग रहा है? मैं समझती हूँ कि आपने 9 मई को जो हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में हमने ऐसा कभी दिन नहीं देखा। इसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है। और जिस तरह इन्होंने शोहदा को नहीं छोड़ा ना, उनके जो जितनी भी अलामती चीजें थी और उनके जो अब आप सोचें उनकी फैमिलीज, उनकी रूहों पर क्या सितम ढाया होगा जब इस तरह के मुसल्लह जत्थों को देखिए इनकी हौसला अफजाई तो की गई ना। जमान पाक में हफ्तों, जब से 25 मई से ये अमल मई नहीं पहले मार्च से शुरू हुआ था अरेस्ट के हवाले से, तो जत्थों का वहाँ एक सिस्टम बन गया था और ह्यूमन शील्ड्स की तरह लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा था। लोगों को कहा जा रहा था कि मुझे आप रोकें। पुलिस की वैन नजरे आतिश की थी। अब आपको पता है कि जिना 9 मई के हवाले से तो आपको पता है कि इन्होंने जिना हाउस से हर चीज को जो हशर किया है, जो रियासती अमूर पे इन्होंने हमला आवर हुए हैं एक मुनज़्ज़म तरीके से, उससे अब अपने लोग अलहदगी इख्तियार करेंगे तो ये तो फिर अब एक सिस्टम नजर आने लगा है। ये बेनकाब हो रहा है ना पीटीआई का पूरा इनका जो नैरेटिव है, इनका जो सुबह एक कुछ कहते हैं रात को यू टर्न लेते हैं, तो इनकी मसलहत पसंदी इतनी ज्यादा हो गई है कि इनके अपने लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी पॉलिसी क्या है, मेरी नजर में। सही। अच्छा शेरी रहमान साहिबा, 9 मई को जो कुछ हुआ यकीनन काबिल मजम्मत है, सभी इसकी मजम्मत भी करते हैं। आपके ख्याल में इन वाकयात ने तहरीक इंसाफ के खुद अपने नैरेटिव को कितना डैमेज किया, और आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो रिवाइव कर पाएगी अब? देखिए, तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि ये एक रास्ते से आए थे, ये कोई लंबी जमहूरी स्ट्रगल से तो नहीं आए थे। अब मैं जरूर ये कहूंगी कि इनके मुआवजा तो होता है फिर कि जमहूरी कौमें और कुव्वतें क्या करती हैं और पार्टियां क्या करती हैं। अरेस्ट होने पर उनका इतना एक मज़ामती अमल होता है, और हमारा क्या होता है। जरदारी साहब को आपने देखा होगा इस तरह वो चाय पिला के ना, इनके दौर में, मैं सिर्फ इनके दौर की बात करूं, और हमारे दौर की पीपुल्स पार्टी ने तो कभी कोई सियासी कैदी रखा ही नहीं। दिस इज आवर रिकॉर्ड। मगर ये अपने आप को ह्यूमन राइट्स केस जो बना रहे हैं, देखिए जो 9 मई को इन्होंने किया, ये कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है। कोई रियासत दुनिया में ये बर्दाश्त नहीं करेगी और ना करना चाहिए, ठीक है जी। और इन्होंने जो फिर करके दिखाया है, मैं समझती हूँ इन्होंने अपने ही गिरती हुई अपनी पूरी मकबूलियत पर एक आखिरी नेल डाला, अपने ताबूत में कील ठोका है इन्होंने। तो ये रिवाइवल तो फिर देखिए, जमातें तो नाम बदल के भी उभरती हैं और लीडरान, लेकिन ये तो एक कल्ट था जी, ये एक फुस्ताइयत का कल्ट था। ये एक इंडिविजुअल की अना के इर्द गिर्द घूम रहा था।
اور یہ اب ان کی پارٹی بھی جو ہے نا، یہ اب کنفیوزڈ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس پارٹی کا. تحریک انتشار ہی ہو کے رہ گئی ہے نا. صبح کہتے ہیں انتشار کرو اور شام کو کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا، پھر کہتے ہیں نہیں ہم ایسا ہونا نہیں چاہتا تھا، پھر کہتے ہیں اسی عدالت پہ بیٹھ کے کہ میں بیٹھا ہوں اور اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر یہ کرنا چاہیے. پھر اگلے دن کہتے ہیں کہ جی کبھی آرمی چیف کا نام لیتے ہیں، پھر اس سے کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کوئی سیاست نہیں ہوتی، یہ انا پسندی ہے اور پستائیت ہے، یہ کہیں کی سیاست نہیں ہے. تو بہت سے لوگ ظاہر ہے پارٹی اور سیاست کو چھوڑنے کا سوچیں گے ہی، لیکن اور تنظیمیں ہیں. مطلب انہوں نے جو ہمارے لیڈران کے ساتھ کیا کسی نے اس تک نہیں کیا، بس تھوڑی سی تقاریر ہم نے کر دی. آخر فیال ٹاکور کو یہ لے کے گئے تھے بختر بند گاڑی میں آدھی رات کو ہسپتال سے. اس ہسپتال کا ایم ایس کہتا رہا پلیز نہ کریں ایسا، یہ اس حالت میں نہیں ہے. نہیں لے کے گئے چاند رات کو. تو اپنی ان کو باتیں نہیں یاد آتی اور ان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ یہ قانون سے بالا ہے. پورے ملک کے لیے ایک قانون، سب کو کہیں کہ میں تم لوگوں کو ترسا کے جیلوں میں چڑھاؤں گا، یہ ان کے الفاظ ہیں. اللہ نہ کرے ہم کبھی ایسی بات کریں، کوئی نہیں ایسی بات کرتا. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے جی. انہوں نے اور میں نے تب بھی کہا تھا آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پستائیت کی، فرعونیت کی، آپ کے جو لہجے میں اور آپ کے بیہیویئر میں جو، اور کچھ ان کے کی منسٹرز ہیں جن کی اتنی یزیدیت آ گئی تھی کہ یہ تو نظر آ رہا تھا کہ یہ، میں نے کہا وہ نہ مظالم کریں جو آپ خود نہ سہ سکیں. اب وہ اب نہیں سہ سک رہے نا. ان کے تو لوگ کبھی بھاگ رہے. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی معمولی کارکن بھی یہ کرے گا؟ سولی پہ چڑھ جائیں لیکن یہ نہیں کریں گے. ہماری ایک تشخص ہے، ایک تاریخ ہے. یہ آپ نہیں سننا چاہیں گی نا کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے ایک سامنے، اس کو انہوں نے اپنا مزاحمت کا ٹارگٹ بنایا تھا. انہوں نے مریم نواز کو جس طرح اٹھایا، والد کے سامنے وزٹ کرنے آئی ہیں. تو یہ دوہرا معیار، دو پاکستان چلانا چاہتے تھے، ایک ان کے لیے ایک اپنے لیے. تو اب کیوں میں تو آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ لوگ اٹھ کے پارٹی چھوڑ رہے جتھوں میں. آئی ایم ناٹ سرپرائز. بہت شکریہ آپ کا شہری رحمان صاحبہ ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.